चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद सम्स। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ज्यादा इजी है, एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ग्रुप 1 के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सम, क्योंकि ग्रुप 1 में मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक्स है, तो ये बेसिक्स से ही रिलेटेड है और इसमें मेजॉरिटी बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ग्रुप 2 के लिए इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉमन सेंस से ग्रुप 2 में जो बंदा पढ़ रहा है वो ग्रुप 1 ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो उसको ये सब चीज आता होगा। इट इज अज्यूम, इट इज वेरी बेसिक लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। तो ये जो दिया हुआ है वो एक वन टाइप ऑफ बजट है, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, क्या, बेस। क्या अज्यूम कर लेते हैं, बेस। सर बेस का मतलब क्या, जैसे अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारे ए बी सी डी से लेके एच आई तक इतने सारे अलग अलग ना वेराइटीज दिए, और ये हर एक वेराइटी यहाँ से लेके यहाँ तक, हर एक वेराइटी है ना, ये सब इसी पे डिपेंडेंट है। ओके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपना बेस है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स। सेल्स कितना दिया है, 1 लाख यूनिट्स में दिया है, और उसका अमाउंट है 1 लाख, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 1 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट है 40,000 रुपीज, फिक्स कॉस्ट है 50,000। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड आउट क्या, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने थियरीज में देख लिया है ना। फटाफट मेरे को जरा ओरली पीवी रेशियो का फॉर्मूला बोल के बताओ। पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर अमाउंट में चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट्स में चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला सब लोग को मालूम है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट या फिर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, ओके। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो उसमें ना ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो तुम लोगों को ना बोला नहीं है कि अमाउंट में चाहिए यूनिट्स में चाहिए। तो आई वुड प्रेफर कि अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग दोनों भी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ तक कि अमाउंट में भी और यूनिट्स में भी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम लोग अमाउंट में भी कैलकुलेट कर लेंगे और यूनिट्स में। ठीक है, चलो देखते हैं सम कैसे सॉल्व करना है। चलो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी सेट कर दिया है। लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बोलो कितना यूनिट्स है यहाँ पे, सर 1 लाख यूनिट्स है और अमाउंट भी 1 लाख है, राइट। चलो तो यूनिट्स में आ गया है 1 लाख यूनिट्स, ठीक है। अमाउंट भी कितना है, सर अमाउंट भी 1 लाख है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1। वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, तो वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.4। तो 1 लाख माइनस 40 करेंगे तो 60,000 कंट्रीब्यूशन आएगा, विच विल बी 0.6। फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है 50,000, 50, तो इट विल बी 0.5। लिखना भी नहीं, सोचना भी नहीं। प्रॉफिट कितना है 10,000, तो प्रॉफिट पर यूनिट भी हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ना क्या क्या करने वाले हैं, एक बार मैं यहाँ पे पूरा डिटेल लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूँ, इस क्वेश्चन का, तो भाई साहब ने तो पीवी रेशियो पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा, बराबर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं तुम लोग को क्वेश्चन के एंड में ये भी बता दूंगा कि तुम लोग को एग्जाम में क्या करना है, बट यहाँ पे मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में भी करेंगे और यूनिट्स में भी करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में करेंगे और यूनिट्स में भी करेंगे, यहाँ तक कि अमाउंट का यहाँ पे अपन मेथड 1 मेथड 2 दोनों करेंगे, और यूनिट्स में भी हम लोग मेथड 1 और मेथड 2 दोनों भी करेंगे। सॉरी, मेथड 1 मेथड 2 क्या है,
अरे यार मार्जिन ऑफ सेफ्टी में दो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, कौन से दो फॉर्मूले थे बताओ फटाफट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, एक फॉर्मूला था, और दूसरा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। वेरी गुड। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना हम लोग बार बार वो फॉर्मूला यूज नहीं करते, तो क्या होता है हम लोग के दिमाग में ना एक ही फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, दैट इज एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो कभी कभी ना एग्जाम में ना वो फॉर्मूले से सम सॉल्व होना ही नहीं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कौन सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो हम लोग प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सब फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, फटाफट मेरे को बताओ पीवी रेशियो फॉर्मूला बताओ। सर सिंपल है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वेरी गुड। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में बताओ। ओके सर, फॉर्मूला आएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तीसरा ब्रेक इवन पॉइंट फिर से बताओ, लेकिन इस बार ना यूनिट्स में होना चाहिए। बोलो सर, फॉर्मूला तो बहुत इजी है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। चलो और क्या चाहिए हम लोगों को सर, अब ना हम लोगों को चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में। चलो वापस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में चाहिए, तो वापस से सेम फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स में माइनस ब्रेक इवन पॉइंट वो भी यूनिट्स में, तो आंसर भी यूनिट्स में मिलेगा। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग अमाउंट में। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, है ना। और लास्ट वाला क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। बोलो फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर। I hope you must have understood all these formulas. Already हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ये सब चीज, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे पीवी रेशियो फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200। कंट्रीब्यूशन कितना बताओ सर, कंट्रीब्यूशन है 60,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है 1 लाख इनटू 100। बोलो आंसर 60%, ठीक है। दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में, फॉर्मूला बताओ, पहले फॉर्मूला बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज 60%, राइट। तो व्हाट इज माय आंसर, आंसर जो भी आएगा वो रुपीज में आएगा, राइट। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 60% कितना आ रहा है बताओ फटाफट कैलकुलेट करके, 83,333। ओके देन अगर हम लोग यूनिट्स का बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट था कितना बताओ फटाफट, फिक्स्ड कॉस्ट था 50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऊपर जाके चेक कर लो, इट इज 0.6। तो मेरा जो आंसर है इस बार वो यूनिट्स में आएगा, और वो कितना आएगा 83,333 यूनिट्स, है ना।
याद है इसका हम लोग ने एक फॉर्मूला और बोला था ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का, बताओ क्या फॉर्मूला था वो वाला? सर वो वाला ना फॉर्मूला था ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट वाला डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ तो बताओ, तो देखो ना यहाँ पे ये जो है कितना था 83,333 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो वंस अगेन 83,333 तो आना है। हाँ सर बराबर है। चलो आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसका फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअल सेल्स कितना है? सर एक्चुअल सेल्स है 1 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? सर 83,333 है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी रुपीस। रुपीस कितना? चलो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। 1 लाख माइनस 83,333, तो आंसर आ गया 16,667, राइट? ओके, अब यूनिट्स में देख लेते हैं। चलो यूनिट्स के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यूनिट्स लेना पड़ेगा। चलो फटाफट मुझे एक्चुअल सेल्स का यूनिट्स बताओ। सर एक्चुअल सेल्स का यूनिट्स तो 1 लाख ही है क्योंकि सेलिंग प्राइस 1 रुपए था, बराबर है, वेरी गुड। ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स बताओ। सर यूनिट्स तो 83,333 ही तो है, बिल्कुल सही। तो बताओ फटाफट मेरा आंसर कितना आएगा? 16,667 यूनिट्स, बराबर है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही कैलकुलेट करेंगे लेकिन कोई दूसरे फॉर्मूले से। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। चलो जरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि हमारा प्रॉफिट कितना है। सर प्रॉफिट है 10,000। व्हाट इज माय प्रॉफिट? प्रॉफिट इज ₹10,000। चलो वेरी गुड। तो आ जाते हैं यहाँ पे फटाफट। प्रॉफिट है 10,000 divided by PV ratio is 60%. तो what is my answer? तो कर लेते हैं फटाफट। 10,000 divided by 60%, so that comes to 16,667 रुपीज। और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी वही आंसर था, है ना? यूनिट्स का बात कर ले तो यूनिट्स कैसे करेंगे वो भी बता दो मुझे। प्रॉफिट वंस अगेन 10,000 divided by contribution per unit is 0.6. So what will be my answer in terms of units is 16,667 units. समझा मैंने क्या बोला? Yes or no? Very good. अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। और मुझे पता है ऑलमोस्ट तुम लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि मैं यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को ये बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं आगे के सब टेबल्स सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट सॉल्व करने वाला हूँ। रेस्ट ऑफ ऑल द आंसर्स यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है? चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या क्या सेम रहेगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या क्या यहाँ पे सेम रहेगा? सेम। तो सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये जो 1 लाख यूनिट है ना वो सेम रहेगा। ओके, पहला पॉइंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो सेल्स का ना सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। चलो वो बात भी सही हो गई। अगर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ना तो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट विल बी सेम। चलो वो भी सही हो गया। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में नहीं बोला है तो फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो ये जो टोटल 4 आइटम जो मैंने येलो येलो किया है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी और डी ये 4 क्वेश्चन पहले फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे जाएंगे। ओके चलो लेट्स सी। सबसे पहले ए का बात कर लेते हैं। अगर हम लोग ए का बात करें
कैसे आएगा? उसने बोला है 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। फिजिकल सेल्स वॉल्यूम का मतलब होता है, फिजिकल सेल्स वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी। ओके, फिजिकल सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितने परसेंटेज से बढ़ने वाला है? 20% से। तो 1 लाख जो है इट इज गोइंग टू बिकम 1,20,000 यूनिट्स। कुछ समझा क्या? अच्छा सर, अभी वो जो ए वाला पॉइंट है उसमें तो खाली यूनिट चेंज करने के लिए बोला है, तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 3 आइटम सेम रहेंगे? यस, बाकी के जो 3 आइटम है, ये 1 रुपी, ये 0.4 रुपीज एंड ये 50,000 इज गोइंग टू रिमेन सेम, है ना? चलो, तो अगर अब मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कैसे आएगा? 1,20,000 into 1 gives me 1,20,000 only. 1,20,000 into 0.4, 12 4 48, तो ये हो गया 48,000. 1 minus 0.4 gives me 0.6, तो ये आ जाएगा 72,000. ये तो लिखना नहीं है, ये भी आएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 22,000. अब जैसे कि टेबल बन गया है, easily we can calculate all the remaining formulas. पीवी रेशियो तो भैया कंट्रीब्यूशन 72,000 डिवाइड बाय 1,20,000 into 100 करो तो 60% आएगा। नहीं तो पर यूनिट पे भी हम लोग कर सकते हैं। पर यूनिट का फॉर्मूला क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन 0.6 डिवाइड बाय सेल्स, मतलब सेलिंग प्राइस, into 100. once again it will be 60% only. क्लियर? ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या है? 20% इंक्रीज डिक्रीज। पहला वाला जो था वो क्या था? इंक्रीज। अब क्या है? डिक्रीज इन फिजिकल वॉल्यूम। तो अगर 20% से कम हो जाता है तो याद रखना ये सब कैलकुलेशन, जितने भी कैलकुलेशन वो सब कैलकुलेशन किस पे होने वाले? सिर्फ बेस पे, राइट? चलो, तो अब 20% से तुमको कम करना है। 1 लाख में से 20% कम करो, बताओ फटाफट कितना आ रहा है? सर तब तो ये आ जाएगा 80,000 यूनिट्स। बिल्कुल सही। और ये जो बाकी के आइटम है, ये 1 रुपए, ये 0.4 और ये 50,000 इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? 80,000 into 1 80,000, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये सॉल्व करो और बाकी का कैलकुलेशन तुम लोग बड़े आसानी से कर सकते हो। ओके ना, अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, दैट इज सी, तो उसमें क्या बोला है? 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट 5% से बढ़ रहा है, 5%। चलो फटाफट मुझे बताओ, 0.4 इंटू या फिर प्लस 5%। तो अगर मैं प्लस 5% कर देता हूं तो इट बिकम्स 0.42। जो भी मैं रेड पेन से लिख रहा हूं इसका मतलब वो चेंज है, जो भी ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, ब्लू पेन से लिख रहा हूं, इसका मतलब वो हम लोग ने डिक्टो सेव रखा है। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग ब्लू मार्कर से। तो सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 वो भी सेम रहेगा, और जो यूनिट्स वो भी बेस वाला रहेगा, दैट इज 1 लाख यूनिट्स। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर डी। ओके, चलो तो कैसे आएगा? लेट्स सी। पॉइंट नंबर डी, बोलो पॉइंट नंबर डी के बारे में क्या दिया है? 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 5% से कम हो रहा है, तो बताओ कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट कितना था?
6 है ना, माइनस 5%, तो कितना आ रहा है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 0.4, राइट, -5% करो कितना आ रहा है 0.38, बराबर है ना। तो जरा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट कितना था 0.4 है ना, तो 0.4 को हम लोगों ने क्या किया, -5%, तो ये जो है इट विल बिकम 0.38। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो ये यूनिट्स है वो तो रहेगा 1 लाख यूनिट्स, सेलिंग प्राइस रहेगा 1 रुपए और ये रहेगा 50,000 रुपीस, ठीक है। सो पॉइंट नंबर ई क्या बोल रहे हैं, 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, 10% इंक्रीज इन, तो चलो क्या होने वाला है, रेड मार्कर से लिख देते, 50 विल बिकम 55, बाकी का जो है 1 लाख यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 1 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 0.4 इज गोइंग टू रिमेन सेम, ठीक है। ये ई एफ जी एच एंड आई, चलो एफ का पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर एफ, 10% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, चलो फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 था, 10% से कम हो जाएगा तो इट विल बिकम 45, बाकी का आइटम इज गोइंग टू रिमेन सेम, मतलब यहाँ पे ये आएगा 1 लाख यूनिट्स, selling price will be ₹1, this will be 0.4. G, 10% decrease in selling price and 10% increase in sales volume, वापस से मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, राइट। चलो तो 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 10% से अगर कम होता है तो इट विल बिकम 0.9, और क्या बोल रहा है 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, तो ये जो है ये बन जाएगा 1,10,000 यूनिट्स, डबल चेंज है ना। बाकी का ये जो 0.4 है और ये जो 50,000 था इट इज गोइंग टू रिमेन सेम, ओके। एच में अगर मैं देखूं तो क्या बोला 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, तो 10% अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 1.1, और 10% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, तो 10% डिक्रीज बोला तो ये हो जाएगा 90,000 यूनिट्स, याद रखना सबका सब कैलकुलेशन हम लोग बेस पे कर रहे हैं, राइट। चलो बाकी का जो आइटम है ये 0.4 सेम और ये 50,000 सेम, ओके। चलो एच के बाद आई देख लेते हैं, ₹5,000 increase in variable cost, right, ₹5,000 variable cost decrease accompanied by ₹50,000 increase in what, fixed cost, तो याद रखना वेरिएबल कॉस्ट भी अमाउंट में दिया और फिक्स्ड कॉस्ट भी अमाउंट में दिया, तो ठीक है जैसा बोले हम लोग वैसे ही कर देते हैं। बताओ वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट जो है 5,000 से कम हो रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट जो है 15,000 से बढ़ रहा है, तो पहले वेरिएबल कॉस्ट 5,000 से कम कर लेते हैं। चलो बताओ फटाफट वेरिएबल कॉस्ट कितना था, सर वेरिएबल कॉस्ट था 40,000, तो अब हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देंगे और वो हो जाएगा अपना 35,000, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बोल रहा है 15,000 से बढ़ गया,
तो 15,000 से अगर मैं बढ़ा दूं तो 50 ऑलरेडी था, 15,000 से बढ़ के इट विल बिकम 65,000। रेस्ट ऑफ द आइटम बोले तो ये रहेगा 1 लाख यूनिट्स और ये आ जाएगा 1 रुपी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा क्योंकि 135,000 और ये 1 लाख है, तो चेंज होके इट विल बिकम हाउ मच, इट विल बिकम 0.35। ठीक है, यस और नो। चल अब देखने जाएंगे तो सम पूरा कंप्लीट हो गया, बट व्हाट आई विल डू इज मैं ना तुम लोगों को पीवी रेशो से कैलकुलेट करके दे देता हूँ, तो वो तुम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, ये भी 0.6 रहेगा, दिस विल बी 0.58, दिस विल बी 0.62, this will be 0.6, this will be 0.6, राइट। तो अगर मैं पर यूनिट से कैलकुलेट करने का बात करूं तो वो देखते हैं थोड़ा। 0.6 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस 1 into 100 बराबर। तो पीवी रेशियो कितना आएगा बताओ फटाफट। पीवी रेशियो विल बी 60%। यहाँ पे भी 60% ही आएगा, कैलकुलेट करोगे तो देख लो। यहाँ पे कैसे आएगा, दिस विल बिकम 0.58 पर यूनिट का बात करूँ तो डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस 1 into 100। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इट विल बिकम 58%, दिस विल बिकम 62%, है ना। दिस विल बिकम हाउ मच, 62%। देन अगर मैं आगे बात करूँ सो दिस विल बी 60%, this will be 60%, this will be 0.4, सॉरी यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसको सो क्या होगा, लेट्स सी। 0.9 minus 0.4 is 0.5, so this will be 0.5 divided by selling price 0.9 into 100, that gives me कितना, 0.5 divided by 0.9 into 100, that gives me 55 55.56%। मैं रिपीट करना चाहूंगा, यहाँ पे लिखते वक्त तो हम लोग ने 55.56% लिख दिया है, बट कैलसी में करते हो 555555 टिल दी एंड ले लेना। ठीक है, देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 1.1 है, ये 0.4 है, दिस विल बिकम 0.7, तो आंसर विल बी 0.7 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस है 1.1 into 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो दैट इज 0.7 divided by 1.1 into 100, so that comes to 63.63, and last 1 minus 0.35 gives me 0.65, so it will be 0.65 divided by 1 into 100, that is equal to बोलो कितना, 65%। ठीक है, बाकी का तो मेरे को लग रहा है तुम लोग आराम से कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पे, बराबर है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में चाहिए, यूनिट्स में चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दूसरा और एक फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो या फिर प्रॉफिट अपॉन सीपीयू। ठीक है, तो दिस यू कैन डू इट इजीली। चल अभी ये सम बाकी का तुम लोग होमवर्क में कर लो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी फॉर द लास्ट 2 years, लास्ट 2 साल का डेटा दिया। लास्ट कितने साल का डेटा दिया है? 2 साल। लास्ट 2 years डेटा आर एज फॉलोज। 2 साल का सेल्स दिया है और 2 साल का क्या दिया है हम लोगों को? प्रॉफिट दिया, राइट? क्या दिया है? 2 साल का सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट। और उसने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये वो सब कुछ, ठीक है? तो नाउ व्हाट वी विल डू इज, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका ना छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? लेट्स डू इट। कैसे करना है लेट्स सी, ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5, ओके? तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जरा, और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को वापस से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हम लोग क्या करेंगे, सेल्स minus variable cost, we get what? Contribution, right? Minus fixed cost, क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है? अब अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि ये जो डेटा है वो है 2010 का और ये है 2011 का, ठीक है? चलो, सेल्स है फॉर एग्जांपल 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 7,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है 3,000, कंट्रीब्यूशन 3,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 2,000। प्रॉफिट बताओ सर 1,000। वेरी गुड। तो मुझे बताओ इसका पीवी रेशियो क्या आएगा? व्हाट विल बी पीवी रेशियो? सर पीवी रेशियो विल बी 3,000 डिवाइडेड बाय सेल्स का 10,000 into 100, that comes to 30%, ठीक है? ओके, चलो सेकेंड ईयर का हम लोग बात कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में ये जो सेल्स है वो है 12,000, ठीक है? वेरिएबल कॉस्ट है 8,400, दिस इज माइनस करेंगे तो 3,600। फिक्स कॉस्ट तो अमाउंट में सेम ही रहेगा, तो ये आएगा 1,600, बराबर है? 2011 में ना तो उसने सेलिंग प्राइस चेंज किया है, ना तो उसने वेरिएबल कॉस्ट चेंज किया है, और ना ही फिक्स कॉस्ट का अमाउंट चेंज हुआ, ठीक है? दिस इज अवर नॉर्मल बेसिक अजम्पशन जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है। तो चलो यहाँ पे जरा पीवी रेशियो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पीवी रेशियो कितना आएगा? 3,600 डिवाइडेड बाय सेल्स है 12,000 into 100। अगर इसको भी सॉल्व करोगे ना तो भी आंसर 30% ही आना है। ओ हो, अब समझा। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ना तो सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, ना वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, तो पीवी रेशियो कैसे चेंज होगा? कॉमन सेंस है ना। ओके सर, ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। लेट अस अज्यूम कि क्वेश्चन में हम लोगों को ये 7,000, ये 8,400, ये 3,000, ये 3,600, ये 2,000 और ये 2,000 कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। तो क्या मैं ये पीवी रेशियो कैलकुलेट कर पाऊंगा? सर अगर कुछ नहीं दिया है तो कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना? बराबर। अब कैसे करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो,
अब मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या मेरा सेल्स बढ़ा है? हाँ या ना? हाँ सर बढ़ा है ना। 10 का कितना हो गया? 12,000 हो गया। मतलब कितने से इंक्रीज हुआ है? सर अगर इंक्रीज का बात करें तो 2000 से हुआ, तो इसको ना हम लोग बोलेंगे चेंज। क्या बोलेंगे? चेंज। बराबर। अब मेरा प्रॉफिट जो था 1000 का कितना हो गया? 1600। कितने से बढ़ गया? सर ये बढ़ गया 600 से। कितने से बढ़ गया? 600 से। राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? सेल्स बढ़ गया इसलिए। राइट। याद रखना इन दोनों में फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो सेम है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? सेम है। तो जो मेरा प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है ना, ये कंट्रीब्यूशन में भी ना 600 का ही बढ़ गया है। देखो 3000 का हो गया 3600। समझा क्या? तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मैं जब बोलता हूं चेंज इन प्रॉफिट, मैं जब बोलता हूं चेंज इन प्रॉफिट, इसका मतलब वही होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन। तो मैं जब बोलूंगा चेंज इन प्रॉफिट, तो चेंज इन प्रॉफिट नहीं है, इट इज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। चेंज इन। चलो तो अब क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एक बात बताओ, पीवी रेशो का फॉर्मूला बताओ। सर पीवी रेशो का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100? अच्छा सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, अगर दोनों का चेंज भी तो सेम ही प्रोपोर्शन में होना चाहिए। बिल्कुल सही। और याद रखना यहाँ पे जो चेंज इन प्रॉफिट है और जो चेंज इन कंट्रीब्यूशन है, दोनों भी सेम है। तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की जगह पर मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन की जगह पे प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ। तो यही पे मेरा फॉर्मूला बन गया। फटाफट बताओ क्या बन गया है मेरा फॉर्मूला? मेरा फॉर्मूला बन गया सर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू व्हाट? इनटू 100। राइट। चलो जरा चेक कर लेते। बोलो व्हाट इज माय चेंज इन प्रॉफिट? चेंज इन प्रॉफिट सर, चेंज इन प्रॉफिट है 600 डिवाइड बाय व्हाट इज माय चेंज इन सेल्स? सर चेंज इन सेल्स है 2000 इनटू 100। बोलो आंसर। सर आंसर आ जाएगा 30%। अरे सर ये देखो चमत्कार, ये 30% और ये 30% देखो सर मैच हो गया। अरे वही तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को कि अगर क्वेश्चन में 2 साल का सेल्स दिया है, क्या दिया है? 2 साल का सेल्स। और क्या दिया है? 2 साल का प्रॉफिट। कितने साल का प्रॉफिट? 2 साल का सेल्स और 2 साल का प्रॉफिट अगर दिया है, तो हम दोनों का चेंज कैलकुलेट करके हम लोग इजीली पीवी रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बताओ फटाफट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो व्हेन 2 ईयर का फिगर इज गिवन, तो फॉर्मूला विल बी चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेंज इन प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं, बट इन रियलिटी इट इज नॉट चेंज इन प्रॉफिट, इन रियलिटी इट इज चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, याद रखना तुम लोगों को सबके सब फॉर्मूला स्प्लिट पैट होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये सब देखने से पहले 2 बार सब फॉर्मूला लिख लेना। ओके, चलो आ जाते हैं यहाँ पे। तो ईयर का अगर मैं बात करूँ तो 2014 और 2015 दिया हुआ है, तो इट इज
2014, it is 2015, राइट। दोनों का हम लोगों को सेल्स दे दिया है और सेल्स के साथ में क्या दिया है, प्रॉफिट दे दिया है। ओके, तो सेल्स कितना दिया है, 14 का 1,50,000 है और 15 का इट इज 1,70,000। तो बताओ फटाफट चेंज कितना आएगा। सर चेंज आ जाएगा 20,000। 1,50,000 से 170 हो गया, राइट। प्रॉफिट पहले था 20,000, अब हो गया है 25,000, तो कितने से बढ़ गया सर, 5,000 से, है ना। चलो तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज माय चेंज इन प्रॉफिट। सर चेंज इन प्रॉफिट 5,000 है। व्हाट इज चेंज इन सेल्स। सर चेंज इन सेल्स तो 20,000 है। तो चलो ना भैया फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला वाला पॉइंट पीवी रेशियो, फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स into 100। बोलो व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट है 5,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स है 20,000 into 100। सो बोलो आंसर 5,000 डिवाइड बाय 20,000 into 100, आंसर इज 25%। Okay, so this was our first point. Now let's see the second point. पीवी रेशियो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अब आ जाता हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट पे ना उसने पूछा नहीं है कि वो उसको यूनिट्स में चाहिए कि यूनिट्स में चाहिए, लेकिन 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 यहाँ पे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यूनिट्स में कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज we don't know selling price per unit, variable cost per unit, contribution per unit। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेट्स सी। सेकेंड वाला पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। बोलो कैसे करोगे। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, बोलो। सर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो पीवी रेशियो है 25%। सर फिक्स कॉस्ट तो हम लोग को पता ही नहीं है। अरे हाँ यार, तो वही तो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो पहले फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। चलो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, याद है क्या तुम लोगों को। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा माइनस प्रॉफिट। याद है क्या फॉर्मूला, कुछ नहीं याद है तो पीछे जाके देख लो। सेल्स सेल्स हम लोग ना 2014 का ले लेते हैं। सर 15 का लिया तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई भी एक ही ले लो। चलो मैंने 14 का ले लिया। फिक्स कॉस्ट तो दोनों जगह पे सेम ही तो होता है। चलो सेल्स 2014 का कितना है, इट इज 1,50,000 into PV ratio is 25% माइनस प्रॉफिट 2014 का प्रॉफिट कितना है 20,000। सो कितना है 1,50,000 into 25% gives me 37,500 minus 20,000 is equals to 17,500। तो जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 17,500।
क्लियर? ओके। अच्छा सर 2015 का करते तो कितना आता? अरे करके देख लो ना, 2015 का सेल्स कितना है? 1,70,000 करो, चलो मेरे साथ 1,70,000 इनटू उसका पीवी रेशो तो उतना ही रहेगा, तो इनटू 25% कितना आ गया? 42,500 माइनस उसका प्रॉफिट है 25,000, सो माइनस 25,000, तो आंसर आ गया 17,500 ओनली। ठीक है, तो चलो फिक्स कॉस्ट अब आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 17,500 divided by 25%. So my answer will be rupees कितना बोलो? 70,000। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या पूछा है आगे देख लेते जरा हम लोग। क्या बोला है? द सेल्स, मतलब उसने बोला है कैलकुलेट द सेल्स, मतलब सेल्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है? सेल्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैलकुलेट द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज हाउ मच? 40,000। मतलब वो बोल रहा है अगर मुझे 40,000 का प्रॉफिट कमाना है तो मेरा सेल्स कितना होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है क्या होना चाहिए। चलो फटाफट फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला कौन सा वाला है? फॉर्मूला बोलो फटाफट। एक्सपेक्टेड सेल्स, राइट, ये थर्ड वाला है एक्सपेक्टेड सेल्स। चलो फॉर्मूला बताओ। एक्सपेक्टेड सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बोलो व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? सर फिक्स्ड कॉस्ट अभी कैलकुलेट किया 17,500 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो है 25%, सो दैट इज इक्वल टू 17,500 प्लस 40,000, बात करें तो इट इज 57,500 divided by 25%, which gives me rupees 2,30,000। ओके, तो अगर मेरे को 40,000 रुपए प्रॉफिट कमाने तो मेरा सेल्स कितना होना चाहिए? 2,30,000। ओके, चलो लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है? कैलकुलेट प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2,50,000। ओके, तो सेल्स उसने दिया है 2,50,000, तो क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। फॉर्मूला बताओ। प्रॉफिट याद है ना? प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम फिक्स कॉस्ट के जैसे। चलो बताओ फटाफट। सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ बोलो, सेल्स कितना दिया? 2,50,000, तो सेल्स इज 2,50,000 into PV ratio is 25% minus fixed cost is 17,500. So it will be 2,50,000 into 25%, that comes to 62,500 minus 17,500 is equals to profit will be minus 17,500 45,000. So my profit will be 45,000. Okay. Then next क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000।
अच्छा, ध्यान से देखो भैया, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, मतलब अच्छा सर अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता तो क्या होता? देखो, अगर प्रॉफिट नहीं दिया होता तो क्या होता, मैं पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और बाद में तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व दैट आल्सो। तो उसने पूछा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 50,000। तो चलो बताओ फटाफट मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, फॉर्मूला बताओ, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। वेरी गुड। चलो प्रॉफिट है 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है 25%, so that gives me 50,000 divided by 25%, so that is rupees 2 lakhs। ठीक है, ओके सर। देन अब देखते हैं क्या पूछा है। उसने पूछा है वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2 पीरियड्स। ओके, दोनों भी साल का वेरिएबल कॉस्ट पूछा है। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं। तो देखो 6th वाला पॉइंट ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो पीवी रेशियो इज 25%, मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज 75%, है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब पीवी रेशियो, है ना। तो अगर पीवी रेशियो 25% है तो इसी का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट इज 75%। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर 2014 is equals to sales into percentage of variable cost। बोलो क्या है मेरा सेल्स 2014 का 1,50,000, so it will be 1,50,000 into 75%, so कितना आएगा 1,50,000 into 75%, so that comes to कितना 1,50,000 into 75%, that comes to 1,12,500। Similarly, variable cost for 2015, बोलो 2015 का सेल्स कितना है, 2015 का सेल्स है 1,70,000, राइट। सो आंसर विल बी 1,70,000 1,70,000 into 75%, so that is equal to 1,70,000 into 75%, so that comes to 1,27,500, है ना। सो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया है। तो मैं अब तुम लोगों को ये बता देता हूं कि अगर अगर क्वेश्चन में पूछा होता कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर दूं क्या? नहीं, चलो वहीं पे जाके सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं हम लोग, when only margin of safety is asked,
पहली बात तो ये समझ लेना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है वो दोनों भी यूज कर सकते हो, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। तो अगर मैं 2014 का बात करूं और मैं 2015 का अगर मैं बात करूं तो दोनों भी केसेस में ब्रेक इवन पॉइंट सेम रहेगा। सर क्यों? अरे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। दोनों भी साल में फिक्स कॉस्ट सेम है, दोनों भी साल में पीवी रेशियो भी सेम है, तो फिक्स कॉस्ट भी सेम, पीवी रेशियो भी सेम, तो कॉमन सेंस से ब्रेक इवन पॉइंट भी सेम ही रहेगा ना। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों भी केसेस में अलग रहेगा, क्योंकि दोनों का सेल्स अलग है। यहाँ पे सेल्स है 1,50,000 का और यहाँ पे सेल्स है 1,70,000 का। सो 1,50,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, फटाफट बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? व्हाट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट? बोलो फटाफट, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है मेरा? ब्रेक इवन पॉइंट है 70,000। ओके, तो चलो, सो व्हाट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट? माय ब्रेक इवन पॉइंट इज 70,000। सो यहाँ पे मेरा जो आंसर है इट विल बी 80,000 और यहाँ पे आंसर विल बी 1। तो याद रखना, अगर ऐसे टाइप के सम्स आते हैं तो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट सेम हो सकता है दोनों साल का। क्यों? क्योंकि दोनों भी साल में फिक्स्ड कॉस्ट और पीवी रेशियो दोनों सेम है। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर पूछा है तो वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों भी साल का सेल्स अलग है। अगर मैं प्रॉफिट के हिसाब से बात करूं, प्रॉफिट के हिसाब से, चलो फटाफट मेरे को बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। सर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। चलो ठीक है, 2014 का बताओ, 2014 का प्रॉफिट बताओ, 2015 का प्रॉफिट बताओ। चलो ऊपर जाते हैं, देख लेते जरा फटाफट हम लोग प्रॉफिट। मेरे को बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर 2014? 20,000 और 15 का कितना है? 25,000। दोनों का प्रॉफिट अलग अलग है ना। अब तुम लोग खुद ही दिमाग लगा लो, प्रॉफिट अलग अलग है तो कॉमन सेंस से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी तो अलग अलग ही आएगा। चलो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ये है 20,000 और ये प्रॉफिट है 25,000, राइट। डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो का अगर मैं बात करूं, इट इज 25% इन बोथ द केसेस, राइट। चलो तो 20,000 divided by 25%, so that comes to 80,000। देखो यहाँ पे ये भी तो 80 बता रहा था ना, और 25,000 divided by 25%, तो ये कितना आ रहा है? 1 लाख। तो वो भी तो 1 लाख ही बता रहा था। क्लियर? चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एज अ होमवर्क। वो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। द सेल्स, टर्नओवर एंड प्रॉफिट, मतलब सेल्स भी दिया है प्रॉफिट भी दिया है, ड्यूरिंग 2 periods वर एज फॉलोज। सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है ना। What would be probable trading result when sales is rupees 1,50,000? What amount of sales will yield a profit of rupees 50,000? ठीक है, तो उसने दो चीज पूछा है। अगर सेल्स 1,80,000 है तो ट्रेडिंग रिजल्ट बोले तो प्रॉफिट कितना, और दूसरा व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, मतलब अगर प्रॉफिट 50,000 है तो सेल्स कितना। तो उसने सेल्स दिया है, प्रॉफिट पूछा है, सेल्स पूछा है और सामने से प्रॉफिट दिया है, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का फर्स्ट पॉइंट
एंड दिस विल बी योर सेकंड पॉइंट। तो इसके लिए तुम लोगों को क्या चाहिए क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हम लोगों को चाहिए पीवी रेशियो, राइट। चलो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ओहो सर, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा। चलो पीवी रेशियो का फॉर्मूला बताओ, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, तो पीवी रेशियो में जाएगा। हाँ सर, फिर फिक्स्ड कॉस्ट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्स्ड कॉस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो फटाफट फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। वो फर्स्ट पीरियड का ले लो या फिर सेकेंड पीरियड का, दोनों जगह से आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो व्हाट विल बी योर ड्यूटी, सबसे पहले पीवी रेशियो ढूंढो, पीवी रेशियो के बाद फिक्स्ड कॉस्ट ढूंढो, उसके बाद ही तुम लोगों को ये पहले वाले का आंसर मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट। एंड सिमिलरली व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स, यहाँ पे सेल्स पूछा, मतलब यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा बताओ फटाफट। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा एक्सपेक्टेड सेल्स। क्या आएगा? एक्सपेक्टेड सेल्स वाला फॉर्मूला बताओ तो जरा। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मतलब यहाँ पे भी जब तुम लोग पीवी रेशियो कैलकुलेट करोगे, जब तुम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तो उसमें हम लोग ये डिजायर्ड प्रॉफिट 50,000 है, राइट, ये अपना डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो उसमें ऐड करेंगे तो हम लोगों को आराम से क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड सेल्स टू ऑन डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है।